दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल जून 2025। जून का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ यानी रिलेशनशिप तक क्या कुछ बदलेगा और कैसी स्थिति रहेगी, ये जानकारी हम आपको देंगे। कुंभ राशि वालों, हम इस वीडियो में पहले बताते हैं आपका करियर राशिफल, उसके बाद में बताते हैं आपका लव राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात होती है और कुछ विशेष बड़ी बातें जो इस महीने यानी जून के महीने में होने वाली घटनाएं हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो आपके साथ में घटित हो करके ही रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद में हम लव राशिफल जानते हैं। लव राशिफल में आपके अगर सिंगल हैं तो स्थिति कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी होगी, नो कांटेक्ट में है तो क्या होगा, वन साइड लव है तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या सिचुएशन रहने वाली है, ये सारी जानकारी आपको लव राशिफल में मिलती है। और लव राशिफल के एंड में हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी वह राशियाँ हैं, खास करके 3 राशियों के नाम बताते हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो इस महीने वो आपके लिए लकी साबित होगा और आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के कुंभ राशिफल जून 2025 जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की, विद्यार्थियों की। करियर राशिफल में देखिए, एक बात तय मान लीजिए कि विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ने वाली है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। भले ही राहु का प्रभाव हो, लेकिन वो प्रभाव आपको खास करके शिक्षा में इस महीने प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुध का भी वहाँ पर होना गुरु के साथ में ये इस चीज़ की सूचना देता है कि सारे राहु का माया जाल खत्म हो जाएगा और माया चल नहीं पाएगी। कम से कम जून के महीने में तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, जिससे पढ़ाई में मन लगेगा, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होंगे और जितने भी मुश्किलें, रुकावटें पढ़ाई को लेकर के मन में थीं वो भी नष्ट हो जाएंगी। हालांकि इतना जरूर राहु कर देगा आपके लिए, और वो ये हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही हतोत्साहित करें, बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ को लेकर के उमंग जाग जाए, ये चीज़ राहु कर सकता है। इससे बचिएगा। आप जितना साइलेंटली और बहुत ज़्यादा धैर्यपूर्वक अपने शिक्षा में, अपने जिस प्रकार से जो बदलाव करना चाहते हैं उस बदलाव की ओर बढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा सफलता और ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ में स्थितियां थोड़ी बहुत ख़राब हैं इस महीने। हो सकता है आपको थोड़ा बुखार आ जाए, लू लपट लग जाए, ये मौसमी बीमारी कुछ स्थितियां आपको परेशान करेंगी। जून के महीने में एक बात आप देखेंगे कि खास करके स्किन से संबंधित कुछ एलर्जी, कुछ प्रॉब्लम, खास करके दाने निकलना, दाग धब्बे हो जाना, ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। हालांकि कोई बड़ी दिक्कत, वैसी दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है, कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखाई पड़ती है, बस केवल चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव ये है। और कईयों के लिए यही बड़ी चीज़ हो जाती है, तो उनके लिए ज़रूर परेशानी का कारण ये समस्या बन सकती है। तो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए और ये जो छोटे मोटे बीमारी जैसे दाग धब्बे वाली बात मैंने बोली, एलर्जी इत्यादि, वो ना हो, उसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है और मानसिक रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत है। भगवान शिव की पूजा करें, इससे आप निश्चित रूप से अपने आप को बेहतर प्राप्त करेंगे और बेहतरीन आपको फल मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी की। कोर्ट कचहरी में जीत मिल जाएगी, शत्रु हार जाएंगे, शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। कुंभ राशि के जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। एक जो भयानक स्थिति में आप फंसे हुए थे वहां से निकल पाएंगे। यहां पे इतना समझा जा सकता है कि आप रोग, रिपु और ऋण तीनों से मुक्त होंगे। खास करके जितने बड़े रोग हैं, जितने बड़े शत्रु हैं और जितने ही बड़े कर्ज हैं, उनसे आप मुक्त होंगे। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा लोन है, बड़ा कर्ज है, तो वो चुक जाएगा। हालांकि ना छोटे रोगों के लिए मैं कहूँगा, ना छोटे शत्रुओं के लिए कहूँगा और ना ही छोटे लोन्स के लिए कहूँगा, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, ये तो नहीं जाने वाले। लेकिन एक बड़ी मात्रा में जो आपके
एक तरह से हेल्थ में, आपके कर्ज में और आपके खास करके फाइनेंस में आपके और आपके शत्रुओं में जो बड़ी मात्रा में आपको परेशान कर रहे थे विवाद, वो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। तो एक बेहतरीन महीना जून का महीना आपके लिए बन जाएगा। एक चीज और है कि आपकी संतान के द्वारा आपके लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है। हो सकता है कि आपकी किसी शत्रु का मंथन या शत्रु का पूरी तरह से बंधन आपकी संतान करे या संतान के कारण हो। बहुत ज्यादा आपके बच्चों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, वो सब चीजें अच्छी हैं। बात करेंगे आपके करियर की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह बिल्कुल भी मत करिएगा। जितने भी रिश्ते आएंगे खोखले आएंगे, झूठ बोल करके विवाह करना चाहेंगे। मुझे लगता है विवाह को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेचैन हैं, इसलिए आप विवाह, अगर कोई रिश्ता आएगा तो आपके पेरेंट्स कर देंगे या आप खुद करना चाहेंगे। पेरेंट्स के ऊपर हर चीज़ मत डालिएगा। अगर खुद को पसंद नहीं है तो उस चीज़ को समझिएगा, और ख़ास करके विवाह को लेकर के कोई भी बड़ा या छोटा डिसीजन आपके लिए सही साबित नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ और करियर में उन्नति के योग दिखाई पड़ते हैं। भाग्य का सहयोग और सपोर्ट देखने को मिलेगा और कई बड़ी इच्छाएं आपकी भाग्य के बदौलत पूरी होंगी। विशेष रूप से जून के महीने में जितने लोग कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, उनको अधिक मात्रा में बिजनेस में लाभ मिलने वाला है, धन लाभ होगा। और मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो और ज़्यादा अच्छा धन लाभ, अच्छे ऑफर, अच्छे ऑर्डर आपको मिलने वाले हैं। ऑनलाइन सेक्टर में अगर आप बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिजनेस करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप ऐसी कंपनी हैं जो ट्रांसपोर्ट को, या फिर जैसे ओला, उबर इत्यादि जो कंपनियां हैं, ऐसी कोई भी कंपनी है आप ट्रांसपोर्ट में, तो निश्चित रूप से उसमें लाभ मिलेगा इस महीने। हालांकि एक चीज विशेष रूप से जो मुझे नुकसानदायक लग रही है, ये ऐसा हो सकता है कि विदेश अगर आप जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई आप काम करते हैं, तो वहां पर 1 से 18 जून के बीच में आपको थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी परेशानियां गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ वैसे अनावश्यक परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं विदेश में अगर आप रहते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। बढ़ते खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। सडनली कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। ये चीज निश्चित रूप से विदेश में रहने वाले लोगों के लिए ही मैं बोल रहा हूं। कुंभ राशि वालों, एक चीज तय है कि अगर आप भूमि क्रय विक्रय का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, और प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार का, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हो, चाहे फिर बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग मटेरियल का सामान का बिजनेस हो, इत्यादि जो भी मकान से संबंधित है, हार्डवेयर से संबंधित है, बहुत लाभ आपको देकर जाएगा। ये समय लोहे के व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा धन लाभ और अपनी कंपनी को आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा पाएंगे इस महीने। केवल 1 महीने का समय आपके लिए ऐसा लगेगा जैसे एक गोल्डन टाइम चल रहा है आपके बिजनेस के लिए, अगर लोहे से संबंधित बिजनेस करते हैं तब। अब यहां पर मैं एक बड़ी और विशेष बात बताना चाहूंगा कि सरकारी जॉब के लिए अगर प्रयासरत हैं तो 6 से 15 जून विशेष योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी लगने के। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपके खिलाफ साजिशें होंगी, प्राइवेट सेक्टर में आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। आप अच्छा काम करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होंगे, आपके बॉस को भड़काया जाएगा आपके सहयोगियों के द्वारा। ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आपके बॉस के साथ में आपके थोड़े संबंध खराब हों, और आपका कोई रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करे, किसी और को आपकी जगह देने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा षड्यंत्रों की स्थिति नजर आ रही है। ये तब नजर आ रही है जब आप उस कंपनी में 2.5 वर्ष से अधिक बिता चुके हैं, तब ये स्थिति नजर आ रही है। हालांकि और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन चिड़चिड़ापन इत्यादि वो सब कुछ है। एक सावधानी जो आपको बरतनी चाहिए, किसी भी प्रकार से अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, सेल्स में हैं, या किसी भी प्रकार से ऐसे क्षेत्र में जहां आपके बहुत ज़्यादा शब्द जो हैं
वो किसी को प्रभावित कर सकते हैं, किसी का पारा हाई अप्स डाउन कुछ कर सकते हैं, मूड खराब कर सकते हैं, या आपके साथ में झगड़े करवा सकते हैं आपके गलत बिहेवियर की वजह से। तो ऐसे प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे वाणी पर नियंत्रण रखें। हो सकता है आप सच बोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपका ज़्यादा सच बोलना आपके क्षेत्र के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। यह था आपका करियर राशिफल। अब जानते हैं आपका लव राशिफल। कुंभ राशि वालों, सिंगल अगर आप हैं तो आप यकीन मानिए इस महीने लोग इतने ज़्यादा आपसे फ्लर्ट करने वाले हैं, इतना ज़्यादा आप किसी न किसी को अपने इर्द गिर्द देखेंगे। दोस्ती के लिए तो अनजाने लोग तुरंत आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, दोस्ती करना चाहेंगे। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें आप भी किसी से प्रभावित होंगे, आप भी किसी से आकर्षित होंगे। लेकिन एक बात तय है, एक बात कॉमन है कि जून के महीने में 1 से 18 जून के बीच में आप दोनों का मतलब दोस्ती होने वाला है, किसी व्यक्ति से दोस्ती होने वाला है। अगर वन साइड लव की बात करें तो वहां पर भी स्थितियां आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। अब ये देखने को मिलेगा कि आप दोनों का एक दूसरे से लगाव बढ़ रहा है। आपका तो चलो बढ़ ही रहा था, लेकिन उनका भी बढ़ रहा है, उनका भी आपकी तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है। ये चीजें आप देखेंगे। और 22 जून से पहले पहले तो अत्यधिक मतलब बिना बात के भी आपको फोन खटखटाएगा वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं वन साइड। वो आपसे हर राय लेगा, हर तरीके से आपके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है और इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन यहीं से तो स्टोरी शुरू हो रही है। आपको वन साइड लव में जब ऐसा लगने लगे जो मैं बोल रहा हूँ, वहीं पर सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आपके द्वारा एक गलती और आपकी बेचैनी 10 गुना बढ़ जाएगी। वो व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देगा 22 जून के बाद में। तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिससे अभी तक कितने समय से प्यार कर रहे हैं और वो व्यक्ति एकदम से छोटी सी बात पे नाराज होकर के ब्लॉक कर चुका है। ये आपको बहुत दुख, तकलीफ और सबसे ज़्यादा आपको इरिटेशन, आपको तनाव दे सकता है। इससे आप बचिएगा। और अगर वन साइड लव में आप बने रहना चाहते हैं 22 जून के बाद में भी, तो कम बोलिएगा, ज़्यादा सुनिएगा। बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में पार्टनर के साथ गलत फहमियाँ बहुत बनेंगी और गलत फहमियों के कारण 3 जून को, 17 जून को, 22 जून को अधिक संभावना है कि वो आपको ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करके कुछ हरकतें ऐसी करने लगें जिससे आपको और ज़्यादा दिमाग खराब हो और आपको ये लगे ये चीट कर रहा है। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो पार्टनर होगा वो गलत फहमी के कारण या फिर आप दोनों की बदजुबानी एक दूसरे से जो होगी, बदतमीजी जो होगी, उससे खफा होकर के आपसे नाराजगी व्यक्त करेगा। अब ये गलत फहमियाँ आप जल्दी से जल्दी सुलझा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो इसमें तीसरा फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। तो अगर आप जो मैंने 3-4 दिन बताए वो तो प्रबल योग हैं, तो प्रबल संभावना है, लेकिन उसके बाद में कुछ ड्रामा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उनसे चैटिंग कर लेगा और वो चैटिंग आप देख भी लेंगे। क्योंकि आपकी लव लाइफ में इतने खराब स्थितियों के बावजूद भी 22 जून से 28 जून के बीच में मिलने के योग बन रहे हैं। अब ये मुलाकात अचानक से होगी और आपको जो चीज़ें दिख जाएंगी जो नहीं दिखनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से कोई ब्लॉक ना करें, आप अपनी तरफ से अभद्रता ना करें, बुरा व्यवहार ना करें, नहीं तो आपका अच्छा खासा चल रहा रिश्ता यहीं से टूटेगा नहीं, लेकिन टूटने जैसी, या फिर एक कहते हैं ना प्यार का धागा एक बार अगर टूट जाए फिर उसमें कितने भी गांठ जोड़ लो, वो गांठ हमेशा परेशान करती हैं कि ये गांठ लगी तो लगी क्यों। वो गांठ याद दिलाती हैं कि आखिर इसने किया क्या था, और वो एक मानसिक पीड़ा, मानसिक उत्पीड़न का विषय बन जाता है, जिस वजह से मैं आपको पहले से सचेत कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो लव मैरिज के लिए प्रयासरत हैं। देखिए, लव मैरिज के लिए प्रयासरत हैं, फैमिली से बात करो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना पहले मेरी बात ध्यान रखिएगा, फैमिली से बात करने से पहले पार्टनर की फैमिली से बात कर लेना। पार्टनर की फैमिली से बात करने के बाद पार्टनर की फैमिली का पार्टनर के लिए क्या स्टैंड है वो देख लेना, तब जाकर के अपनी फैमिली से कुछ भी बोलना। और अगर बोल चुके हैं तो आप ये देख सकते हैं कि पार्टनर
आपको ही दोषी करार दे रहा है, आपको ही उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको ही बोल रहा है कि मैंने कोई बंदूक थोड़ी रखी है, तो मैं नहीं करना है, मत करो, तो वो एहसान आपके ऊपर डाल रहा है। एक तरह से आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि व्यक्ति दबा रहा है आपको, लेकिन बोल ऐसा रहा है कि नहीं, मैं तो कुछ भी दबाव नहीं रखता हूं। क्यों दब रहे हैं आप फिर? क्योंकि आप प्यार करते हैं, और प्यार एक बड़ा दबाव बनाता है। सामने वाला कितना भी कहे कि मुझे मार डालो, लेकिन जो प्यार करता है वो नहीं मारेगा, वो मार ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो दबाव में है, उसे प्यार का दबाव है। इसलिए मैं कहूँगा, अगर बातचीत चल रही है फैमिली से आपकी, तो पहले अपनी फैमिली से ज़्यादा फोर्स ना करते हुए पहले उनकी फैमिली को पूरी तरह से एक क्लियर स्टैंड कर लेने दीजिए। अगर आपके पार्टनर का बहुत क्लियरिटी से आपको जवाब मिल जाए कि हाँ मेरी फैमिली तैयार है, और उनकी फैमिली आपसे हंसते मुस्कुराते 2-4 दिन बातें भी करने लगे, तब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के द्वारा एक दोगलापन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे अब नो कांटेक्ट वालों की। नो कांटेक्ट में है तो आपका सरेआम काटा जा चुका है, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है, पार्टनर किसी और की बाहों में है, चीटिंग कर रहा है, इस चीज की सूचना मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इन सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि वो थर्ड पार्टी के साथ में फिजिकल भी हो चुके हैं, और फिजिकल होने के लिए अगर नहीं हुए हैं तो 12 जून से 28 जून के बीच में हो ही जाएंगे। क्योंकि मैं नक्षत्रों को देख रहा हूं यहां पर, उस वजह से मैं कह पा रहा हूं कि नक्षत्रों के अनुसार तो निश्चित रूप से ग्रह इस प्रकार का इंपैक्ट डालेंगे ही डालेंगे, और इससे आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो पॉसिबिलिटी थी वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर की, एक्स पार्टनर की राशियां उन 3 राशियों में से होती है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तब फिर आपके लिए फिर भी चांस बनेंगे कि आपका रिश्ता अभी कुछ बचा हुआ है, या जो चीजें मैंने नेगेटिव बोली वो उतनी उनके साथ में चांस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिड लाइफ में कुंभ राशि वालों, आपसे एक बड़ी गलती होगी और पूरा घर तबाह, घर में कलेश तांडव मच जाएगा। अब ये गलती छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर गलती आपसे जरूर होगी। आपके सप्तमेश सूर्य का 15 जून के बाद में मिथुन राशि में जाना, वो इस चीज की सूचना देता है कि निश्चित रूप से ये गलती आपके पेरेंट्स की वजह से होगी, लेकिन फैमिली का, पेरेंट्स का ज्यादा ही साथ या फिर उसके प्रति जो कृतज्ञता है, अपने पेरेंट्स के प्रति जो लगाव है, वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को ले डूबेगा। अब यहां प्रायोरिटी वाली बात आ जाती है, तो प्रायोरिटी अगर फैमिली को देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी वाइफ है वो भी आपकी फैमिली है। अब उसको भले ही झूठा ही सही लेकिन प्यार तो करो, कहते हैं ना झूठा ही सही प्यार तो कर, तो वो प्यार दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे और बहुत सच्चे हरिश्चंद्र बन जाएंगे। तो ये शनि जो द्वितीय भाव में है और मंगल जो सप्तम में केतु के साथ बैठा है, ये ले डूबेगा। केतु के साथ में बैठा है राहु की दृष्टि, ये पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और एक बड़ी गलती, एक वाणी से निकला हुआ शब्द घर में कलेश करेगा, फिर आप चिल्लाएंगे, फिर वो चिल्लाएगा, ऐसे घर में तांडव मचेगा। और क्या होगा इसका नतीजा? नतीजा ये होगा, कोर्ट कचहरी अभी नहीं होगा, नतीजा बस इतना होगा कि आप लोग एक दूसरे से फिर कभी उस तरीके से रिश्ते सुधार नहीं पाएंगे। एक घाव बन जाएगा, एक ऐसा गहरा घाव जो रोज रात में, रोज दिन में उन्हें परेशान करेगा, आपके पार्टनर को परेशान करेगा, आपको परेशान करेगा, और आपको बार बार कहेगा कि इस लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता हूं, इस लड़के के साथ मैं नहीं रह सकता हूं। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा अंदर से परेशान करती रहेंगी, और आपकी फैमिली उस कलेश को, उस ड्रामे को देख करके आपके साथ में जो व्यवहार करेगी, या फिर जिस तरीके से आपको एक मैनिपुलेट करेगी, या जिस तरीके से आपके साथ में खड़ी हो जाएगी कि बस छोड़ दो बेटा इसको, तो वो आपके लिए और बड़ी जहर की स्थिति होगी। तो फैमिली मतलब चाहे लड़का है या लड़की, अपनी फैमिली की बातें बहुत ज्यादा ना मानते हुए या फैमिली की साइड ज्यादा ना एक्सेप्ट करते हुए
अपने लिए सोचना, अपने पार्टनर के लिए सोचना, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसे संबंध बनेंगे, एक बार फिजिकल होंगे 6 से 8 जून के बीच में, 6, 7, 8 3 दिनों में प्रबल योग हैं, फिजिकल होंगे और फिजिकल होने के बाद में 2 दिन 3 दिन बात होगी, फिर ऐसा घमासान मचेगा कि यहां पर भी आपको बहुत बड़ा धोखा मिल चुका होगा। आपका अफेयर अगर बहुत समय से चल रहा है तो एक झटके में खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति पर आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से ज्यादा भरोसा करते थे, वो आपको ऐसे थूक देगा जैसे आप एक च्युइंगम थे। तो इस वजह से निश्चित रूप से आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति भी खराब है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक चीज और है कि अगर आप फिजिकल इन दिनों में होते हैं और उसके बाद में भी एक दूसरे के साथ मिल लेते हैं, तो वो आपके ऊपर हाथापाई या फिर हाथ उठा सकता है। उसका जो दुर्व्यवहार आपको झेलने को मिलेगा वो तो चलो फिर भी नॉर्मल मानता हूं मैं, जो वायलेंस होगा वो भी नॉर्मल मानता हूं मैं, लेकिन जो बदनामी वो कर सकता है या जो बदनामी का खौफ आपके जहन में डाल सकता है, वो आपको रातों की नींद, आपको रातों में सोने नहीं देगा, कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद खा जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर उसने नो कह दिया कि अब नहीं रहना है, तो वहां से अपना पैकअप कर लीजिएगा, नहीं तो आगे आपके पास कोई बैकअप नहीं बचेगा और इससे आप निश्चित रूप से अपनी लाइफ की बहुत अच्छी खूबसूरती खो देंगे। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल और करियर राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है तुला राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।